हेलो नमस्कार। पैराडाइज स्टडी क्लासेस बाय अजय सर में आपका स्वागत है। आज का वीडियो लेक्चर हमारा एक्सरसाइज 7.1 जो कि क्लास 9 की चैप्टर 7 के ट्रायंगल्स पर बेस्ड है। ओके, तो ट्रायंगल का जो इंट्रोडक्शन वीडियो था मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जरूर देखिएगा। आप उस वीडियो को देखकर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। आज का वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन देखेंगे जो कि हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर दे रखा है। क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इक्वल टू AD। क्या कह रहा है? AC इक्वल टू AD। तो क्या लेंगे हम लोग? AC इक्वल टू AD। ये क्या है? हमारा गिवन है, क्वेश्चन से है। क्वेश्चन से जो दे रखा होता है उसको गिवन में ले लेते हैं। तो क्या कर रहा है कि एक ट्रायंगल एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है जिसमें AC इक्वल टू AD दे रखा है। एंड क्या कर रहा है? एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। और कह रहा है कि जो AB रेखा है वो एंगल A को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है यानी एंगल A को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, इक्वल पार्ट में। आई बात समझ में? तो कह रहा था कि सो दैट हमें प्रूफ क्या करना है? क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा एक लाइन दे रखी है AC इक्वल टू AD। क्या दे रखी है? AC इक्वल टू AD दे रखी है। और हमारी अगर ये वाला बाइसेक्ट कर रही है तो इन दोनों ट्रायंगल की बात करें कि ABC की बात करें और ABD की बात करें तो इन दोनों ट्रायंगल में जो हमारी कॉमन लाइन है वो कॉमन AB लाइन है। कौन सी लाइन एक कॉमन है? AB लाइन। तो लोग यहाँ पर लिख लेंगे AB इक्वल टू AB। क्या है ये? कॉमन दे रखी है ना। ठीक, अब हम देखेंगे कि एंगल जो ये A है CAB, ठीक, या फिर कह सकते हैं BAC। ये एंगल BAC एंगल DAB या कह सकते हैं BAD के क्या है? इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAD। ये एंगल दोनों आपस में इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि एंगल A को AB लाइन बाइसेक्ट कर रहे हैं। लिख देंगे एंगल A बाइसेक्ट बाई लाइन AB लिख दिया, इसलिए बराबर हो गए। अब देखो कह रहा था, गिवन था AC इक्वल टू AD। ओके, तो क्या AC इक्वल टू AB हो गया और हमारी AB लाइन कॉमन हो गई। तो दो साइडें हमें मिल गई ट्रायंगल की, एक ये साइड सेम हो गई, ये तो कॉमन ही हो गई। और एक हमारा ये एंगल के एकदम सेम निकला यानी इक्वल निकला। तो हम कह सकते हैं इसी से क्या कहेंगे कि ट्रायंगल हमारा जो हमारा ABC होगा वो कॉन्ग्रुएंस होगा किसके? ट्रायंगल ABD से। कौन सा लगेगा रूल? बाई साइड एंगल साइड। ये तो बराबर हो रहे हैं, एक साइड मिल रही है, ये एंगल मिल रहा है, ये साइड मिल रही है, ये एंगल मिल रहा है, ये साइड। तो भाई साइड एंगल साइड रूल, ठीक, इससे बराबर हो रहा है। तो हमारा निकल गया। अब इसमें ये भी दे सकते हैं कि CB बराबर BD। क्या हो सकता है? CB बराबर BD। ये कैसे बराबर हुआ? बाई CP। ये हमारा हो गया प्रूफ। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर लीजिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और इस आपको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आपके नोट्स भी साथ साथ बनते चले। ओके दोस्तों, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं जो कि कह रहा है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC। क्या लिखा है? गिवन है। क्या गिवन है? क्वेश्चन में कि
AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC। और क्या गिवन है भैया, और गिवन है ADAB, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, एंगल DAB इक्वल टू एंगल DAB इक्वल टू CBA, एंगल CBA। क्वेश्चन में देखो कि AD इक्वल टू BC है और DAB इक्वल टू CBA है, ये भी क्या हमारा है, गिवन में दे रखा है। ठीक, तो हमें ये 3 पॉइंट प्रूव करने हैं कि ट्रायंगल BAD कांग्रुएंट ट्रायंगल BAC, BD इक्वल टू AC एंड ABD इक्वल टू BAC। क्या प्रूव करना है, BAC प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ABD लेते हैं, एक BAC लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल ABD लेते हैं, क्या लेंगे ABD एंड ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हमने ABD ले ली, दूसरा ट्रायंगल हमें क्या लेना है, ABD ले ली। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल लेना ABC, दूसरा ट्रायंगल हमें क्या लेना है, BAC ले ले, BAC या ABC ले सकते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, BAC प्रूफ करना है, तो BAC लेंगे, क्या लेंगे, BAC ले लिया। दो ट्रायंगल ले लिए, तो हमारी कॉमन देखो, अगर ट्रायंगल ABC की बात करें तो B में बेस इसमें ये कॉमन है, और अगर ट्रायंगल हम लोग BAC की बात करें उसमें भी हमारा कॉमन लाइन मिल रही है AB, तो हमारा क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू AB, क्या हो गई, ये कॉमन हो गया, यानी कि ये एक लाइन मिल गई हमें, ये वाली लाइन बराबर हो गई। ठीक है, और ट्रायंगल की बात करें तो ये ट्रायंगल एंगल A और एंगल EB दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं BAD एंगल BAD इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल BAD इक्वल टू एंगल BAC, क्या हो जाएगा, BAC आपस में बराबर हो जाएंगे। जब भी कहेंगे CBA भी कह सकते हैं, तो क्या हो जाएंगे इसमें, एंगल BAD बराबर हो गए। ठीक है, तो एंगल ABC भी क्या हो जाएगा, इसके ABC भी बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ईच 90, क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों का एंगल क्या है, 90 के बराबर है। अब देखो ये एंगल मिला, ये साइड मिली, ये एंगल मिला। ठीक, यानी एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आई बात समझ में, तो हम लोग लगा सकते हैं, क्या लगाएंगे, ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC बाई किससे, एंगल साइड एंगल। ठीक है, किससे बराबर होंगे, एंगल साइड एंगल रूल से बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो हमारा फर्स्ट वाला ये हो गया। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड में क्या कर रहा है कि BD इक्वल टू AC, बिल्कुल हो जाएगा। जब हमारा ट्रायंगल जो दिया हुआ है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो बाय CP से हम इसको कह सकते हैं ये भी आपस में क्या होंगे, BD इक्वल टू AC इक्वल होंगे, इससे इक्वल होंगे, बाई CP से इक्वल होंगे। और हमारा जो एंगल दे रखा थर्ड में, ये भी क्या हो जाएगा, बाई CP से क्या हो जाएगा, ABD इक्वल टू BAC बाई CP, ये भी क्या हो जाएगा इक्वल में। ये हमें प्रूफ करना था, हम लोगों ने इसको प्रूफ कर लिया। इस क्वेश्चन के अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपने नोट्स भी बढ़ाते रहें, और वीडियो जरा सी भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो रही हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक अच्छे से पहुंचती रहे। ओके दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, AD एंड BC आर द इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB, सी द गिवन फिगर। ओके, फिर कह रहा है कि सो दैट CD बाइसेक्ट AB, क्या कह रहा है कि CD जो लाइन हमारी है वो AB का क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है।
तो हम इसमें दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल BOC एंड AOD। एक ट्रायंगल लेते हैं BOC एंड AOD। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल BOC ऊपर वाला BOC एंड ट्रायंगल AOD ले लिए दो ट्रायंगल, एक BOC लिया, दूसरा AOD ले लिया। ओके, अब इसमें ध्यान देना कि हमारा जो BOC एंगल, इसकी बात करें, ये वाला एंगल जो होगा ये वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए इक्वल होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आई बात समझ में। तो हमारा BOC एंगल BOC इक्वल होगा एंगल AOD के, इसके AOD के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए इक्वल हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं हम लोग हैं CBO की। किसकी बात करते हैं, CBO की। तो ये हमारा कितने का है, 90 का दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा था 90 का, क्योंकि इस परपेंडिकुलर लाइन थी। तो क्या हो जाएगा हमारा CBO, क्या हो जाएगा, एंगल CBO हो गया, और एंगल DOA क्या हो जाएगा, सॉरी एंगल DAO इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, एंगल DAO क्योंकि ये भी 90 का है, वर्टिकली लाइन है। क्यों इक्वल हो गए, बिकॉज ईच 90 डिग्री। अब हमें क्या क्या मिला, देखो इसमें कि ये एंगल CBO एंड DAO ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है, वर्टिकली अपोजिट हो गए। तो हमें इससे क्या मिला कि BC और AD भी दे रखा था गिवन में। क्या दे रखा था कि BC दे रखा था, BC इक्वल टू AD। क्या देखा था, BC इक्वल टू AD, ये दे रखा है क्वेश्चन में, गिवन कर रखा है कि BC जो है, ये BC लाइन जो है वो AD के इक्वल में है। यानी कि हमें क्या क्या मिला, तो ये इसके इक्वल में हो गई। तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOD। कैसे हुआ, क्योंकि एंगल साइड एंगल किससे हुआ, किससे हो जाएगा, सॉरी एंगल साइड से होगा। एंगल एंड ये साइड बराबर थी, ये वाली साइड, एंगल साइड इससे हो जाएगा एंगल साइड रूल। क्यों, क्योंकि ये वाली हमारी लाइन इसके अपोजिट थी, ठीक है। तो ये एंगल एक हो गया, यहां से देखेंगे ये एंगल ये साइड, ठीक है। फिर ये एंगल ये साइड, तो बना क्या, बाई AAS रूल से हमारा हो गया, क्या हो गया, वर्टिकली कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि BO और AO भी क्या है, BO और AO भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि जब ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इसकी जितनी भी लाइनें होंगी वो सारी की सारी लाइनें क्या हो जाएंगी, इक्वल भी हो जाएंगी बाई CP। तो हम कह सकते हैं BO इक्वल टू AO बराबर हो जाएगा, किसके तरह बराबर हो जाएगा, बाई CP के थ्रू बराबर हो जाएगा। ओके, तो हम जब ये वाला बराबर हो गया कि BO एंड AO जब बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि जो CD लाइन है, जो हमारी लाइन CD है, ये बराबर हो गए। अब बराबर हो गए तो बाइसेक्ट करेंगे इसको, तो जाहिर सी बात है दो बराबर भागों में बटेगी। तो जब ये वाली हमारी दोनों लाइनें बराबर हो गई तो हम कह सकते हैं कि लाइन CD बाइसेक्ट AB। क्या कर रही है, लाइन CD बाइसेक्ट AB, लाइन CD बाइसेक्ट लाइन AB। यही में क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 4 इस टाइप का है, जो कि आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। L and M are two parallel lines. L and M are two parallel lines intersected by an other parallel line P and Q. The pair of parallel line P and Q. See the given figure. Okay. So that ट्राइंगल ABC is congruent to triangle CDA. हमें क्या शो करना है कि ट्राइंगल ABC is congruent to triangle CDA. ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो दो ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल क्या लिया, एक ट्राइंगल ले लिया ABC और दूसरा क्या लेंगे हम लोग, दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे CDA। कौन सा लेंगे, CDA। ये वाला ट्राइंगल ले लिया, एक ट्राइंगल ये लिया, दूसरा ये लेंगे, ट्राइंगल CDA। दो ट्राइंगल हम लोगों ने ले लिया। अब इसमें देखेंगे जो हमारा BAC, जो एंगल हमारा BAC है वो किसके बराबर होगा, एंगल जो BAC है वो एंगल DCA के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एंगल DCA के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। किसके बराबर होगा, एंगल DCA के बराबर होगा। जगह फिर समझते हैं। देखो BAC यानी ये वाला जो हमारा एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, एंगल DCA यानी कि इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हमारा अपोजिट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं। तो किस बिना पे ये बराबर हो जाएगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों एंगल हो जाएंगे सेम। अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में जो हमारी कॉमन लाइन है वो कौन सी है, ए और सी। दोनों की कॉमन लाइन हमारी क्या है, AC। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, AC इक्वल टू AC। क्या है ये, कॉमन है। क्या है ये, कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC। क्या कह सकते हैं कि एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC। तो ये वाला एंगल फिर इस वाले एंगल की क्या होगा, बराबर हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल C किसके बराबर होगा, सॉरी एंगल DAC के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, DAC के बराबर होगा। तो एंगल ये DAC के इक्वल में हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा। किस लिए, अपोजिट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएंगे। तो देखो क्या मिला हमें कि एक ये एंगल हमारा, फिर साइड कॉमन, फिर एंगल कौन सा है, एंगल साइड एंगल। कौन सा लग रहा है थोड़ा, एंगल साइड एंगल। तो कह सकते हैं वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA बाई, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगी, ASA, क्योंकि इसमें आपका पहले एक एंगल बन रहा है, फिर आपकी साइड बन रही है, फिर आपका एंगल बन रहा है। तो बाई ASA रूल से हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो गया है। ठीक, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक कर लें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को बहुत अच्छे से शेयर करिएगा ताकि लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। ओके दोस्त, नंबर 5 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। कह रहा है कि लाइन L इज द बाइसेक्टर। कह रहा है कि लाइन L जो है इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A and B. ओके, इफ इट एनी पॉइंट ऑन L। ठीक है, और क्या कह रहा है, BP and BQ। कह रहा है BP and BQ are perpendicular from B to the arm of angle A. See the given figure. ओके, तो सो दैट क्या शो करना है कि ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB एंड क्वेश्चन सेकंड हमें प्रूफ करना है कि BP इक्वल टू BQ।
और B is the equidistance from the arm of angle A। ये दो चीजें हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले क्या प्रूफ करेंगे कि ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। तो सॉल्यूशन फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB। कौन कौन ट्रायंगल ले लिया, एक APB एंड ट्रायंगल AQB, दो ट्रायंगल हम लोगों ने ले लिया। अब इसमें हमारे बराबर क्या होंगे, APB, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सेम है, ये 90 का बनना है, ये भी 90 का बनना है, दोनों एंगल 90 के बनना है। तो हम कह सकते हैं कि APB इक्वल टू AQB। वी कैन से दैट एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB ईच 90। क्या बनना है, दोनों एंगल 90 के बनना है। तो वी कैन से दैट एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB। क्यों, वाई ईच 90, ये दोनों हमारे क्या हुए, दोनों 90 के दे रखे हैं, ईच 90। तो फिर आगे क्या करेंगे, एंगल PAB ले लें, अगर ये वाला एंगल ले लें, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, तो एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल QAB। ये भी हो सकता है, एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल QAB, ये भी बराबर हो सकता है। Why? Because L is the angle bisector of angle A। Because चलिए L is the angle bisector of angle A। L is the angle of bisector of angle A। ये हमारा रीजन हुआ। ओके, तो वी कैन से दैट AB इक्वल टू AB हमारा क्या है, ये AB जो है वो कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, APB एंड AQB। अगर बोथ ट्रायंगल में हमारा जो लाइन है AB वो क्या है, कॉमन है। वी कैन से दैट AB इक्वल टू AB, रीजन कॉमन लाइन हो जाएगी। ठीक, तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB बाई AAS। क्योंकि इसमें देखो ये एक हमारा एंगल मिल रहा है 90, ये एंगल हमें बराबर मिल रहा है और एक लाइन मिल रही है, यानी एंगल एंड साइड, दो एंगल मिल रहे हैं, एक साइड मिल रही है। तो ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। रीजन क्या होगा, बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल हो जाएगा, कह सकते हैं। वी कैन से दैट बिकॉज this angle and a line AB is equal in both triangle APB and triangle AQB। so फर्स्ट वाला हमारा प्रूफ हो गया। सेकंड कैसे प्रूफ करेंगे, अब देखो जब हमारा ये ट्रायंगल APB और AQB क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं, तो हमारी जो BP और BQ लाइन है, यानी ये लाइन जो हमारी BP और BQ लाइन है, ये दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, इक्वल हो जाएंगी। तो हो जाएगी BP इज इक्वल टू BQ बाई CPCT बाई CPCT। अब CPCT से कैसे इक्वल हो जाती हैं, वो मैंने ट्रायंगल के इंट्रोडक्शन वीडियो में पहले से ही समझा चुके हैं। तो आप क्या करना है, अगर ये थोड़ा सा भी यहाँ पर आपका ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिएगा, आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो BP इक्वल टू BQ, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। या इसकी जगह पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि BQ इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म A, या इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हो B इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A। आपका सेकेंड पार्ट भी हो गया प्रूफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो प्लीज वीडियो को शेयर कर लीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम सारी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, एक क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे और पूरी बुक के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो उसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, चलिए कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। आई होप आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वीडियो बहुत लेंथी हो जाने के कारण हम इस एक्सरसाइज के दो पार्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे।
फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक रहेंगे और सेकंड पार्ट जो इसका हम आपको प्रोवाइड कराएंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 नंबर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से लोग हमारी वीडियो तक पहुँच सके। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके दोस्तों, बाकी इसका सेकंड पार्ट आपको कल प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, गुड नाइट।